फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फलाना डिमकाना, बुलेट ट्रेन, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है कि जब देश के बच्चे बाहर जाते हैं, क्या वो सिक्योर्ड है या नहीं है, अपने देश में है या नहीं है, वो आपको पता है कि आपका बच्चा है या नहीं है। देखो, यूएस के अंदर 7 या 8 इंडियन एम्बेसीज और काउंसुलेट्स हैं। ये करती क्या है, इनका काम क्या है, कभी पूछा है आप लोगों ने? इनकी तनख्वाहें कौन देता है? करोड़ों रुपए के जो रेंट जाते हैं साल के इनके, वो कौन देता है? वो आप ही देते हो, जिनके बच्चे अमेरिका पढ़ने आ रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी नहीं है। देखो भाई, गाली गलौज करने से पहले सुन लो, मेरे दोनों बेटे यहाँ ग्रेजुएट्स हुए हैं, ठीक है, यूएस यूनिवर्सिटीज में। यहाँ मैं कई इंडियन स्टूडेंट्स को जानता हूं। आज की तारीख में इंडियन स्टूडेंट जो इंडिया से पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे, वो जितने डरे हुए हैं, हेल्पलेस है, वल्नरेबल है, वो कभी नहीं थे। वो कभी भी नहीं थे, ठीक है। वो उनसे फोन करके पूछ लो, वो डरे हुए हैं, उनके साथ कभी कुछ हो सकता है। और एक बात बताइए, कोई अमेरिकन स्टूडेंट को आप इसी तरह ट्रीट करके बता दें इंडिया में, या चलिए दुनिया के किसी भी कोने में, आपको अंदाजा लग जाएगा कि सुपर पावर की एम्बेसी क्या करती है। इंडियन एम्बेसीज और काउंसुलेट्स पिछले 5-7 साल में कोई काम नहीं करती है, कुछ नहीं, सिर्फ वीजा का काम है इनका, कोई प्रोटेक्शन का काम नहीं है। जो इंडियन एम्बेसी और काउंसुलेट इसीलिए होते हैं कि जब इंडियन आए उधर तो उनको प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट एनी कोई रॉन्ग डूइंग हो गई उनके साथ, कोई चीना जप्टी हो गई, किसी ने लूट लिया, किसी ने बलात्कार कर लिया उनका, तो वहां पे इंडियन एम्बेसी आती है। हमारी इंडियन एम्बेसीज करती क्या है, आज तक सवाल किसी ने किया नहीं है। और मैं रिपीट कर रहा हूं, यूएस स्टूडेंट को इंडिया में अगर कोई पढ़ रहा हो, इसी तरह ट्रीट करके दिखा दीजिए आप, तो मैं मान जाऊंगा। भाई, आज की तारीख में जितनी भी एम्बेसीज और काउंसुलेट्स है ना, ये जब महामानव आते हैं ना, उनके जलसे करने के लिए रखी हुई है। ये पिछले 5-7 साल से मैं अमेरिका में देख रहा हूं, इनका यही काम है। ये हर जगह फोन करते हैं, लोग बाग इकट्ठे करते हैं कि महामानव आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे चलिए, वहां पे उनका स्वागत करना है, ये करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, बस यही काम है इनका। बाकी मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, यहां भी जो लोग वीजा अप्लाई करते हैं, उनको भी कितनी तकलीफ होती है इंडियन एम्बेसीज के अंदर, आप पता कर लीजिए। ओसीआई कार्ड आज की तारीख में जो पहले 3 महीने में आता था, आज की तारीख में साल भर ऊपर लग रहा है ओसीआई कार्ड आने में। ये फैक्ट्स है। और नेशनल मीडिया को, जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया ऑफ इंडिया, वो कभी सवाल नहीं करती। आपको अंदाजा भी है कि न्यूयॉर्क के अंदर 63rd स्ट्रीट, 5th एंड 6th एवेन्यू के बीच में जो इंडियन एम्बेसी है, उसका रेंट क्या होगा? अंदाजा भी है आप लोगों को? जरा पता करिएगा, सिर्फ एक एम्बेसी का रेंट कितना है। और फिर उधर वो जो स्टाफ काम कर रहा है, उनका रहना पीना, उनकी तनख्वाहें अमेरिका के अंदर डॉलर्स भी दी जाएगी ना, रुपए में थोड़ी ना दी जाएगी। कोई इसके अंदर वो थोड़ी ना, हवाला थोड़ी ना हो सकता है कि तुम काम अमेरिका में करो, तुम